जमींदार आदमी हैं जो खेत में जहाँ है आपका घर ही आ जाए उनका टापर भी लग गया है पहले। राजवीर की और दलाल की अगर आमने सामने टक्कर होगी तो दलाल को खतरा हो सकता है। हाँ, दलाल ने काम कराया थे खूब, पानी पुताया था, मौजा मुर्दा भी। सोमवार अपना चाय पानी बनाओ, आराम से घर ही रहो, खेती डुबाड़ो। सोमवार का कोई लेना देना नहीं है यहाँ। काम तो ठीक करवाए हैं जेपी दलाल ने। सोमवीर जी को टिकट दे दी ना तो दलाल जी को बावड़ के देखने की जरूरत को नहीं। मेरे भाई की लड़की लगी है हरियाणा पुलिस में, न कोई सिफारिश न कोई पर्ची, अपनी मेहनत करके लगी है वो। पर्चे नहीं चली, काबिलियत के हिसाब से जो बच्चे होशियार थे वो लगे। कोई भी बाजी मार सकता है, कोई हजारों में जीत होगी। मजबूत यहाँ से राजवीर फटिया है कांग्रेस से, अगर टिकट मिलती है तो। नमस्कार, मैं हूं आपको दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल सिंगानी गांव में खड़ा हूं। सिंगानी का स्मारक हमने आपको दिखाया पहले, काफ़ी दिन पहले, यहाँ के शहीदों की। और यहाँ जब नवाब से टकराव होता था तो सिंगानी बड़ा चर्चाओं में रहता था। ये मजबूत गांव है और यहाँ कहा जाता है कि शोराणों का गढ़ है। अब की बार लोहारू और ख़ास करके बाढ़रा, ये बेल्ट ऐसी रही है कि कांग्रेस के फेवर में गई थी जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। अब ये गढ़ जो है किसकी तरफ जाने वाला है, और टिकटों का सबसे बड़ा इंतजार चल रहा है पूरे हरियाणा में, खास करके भिवानी के इन बड़े इलाकों में, जहाँ पर जैसे वित्त मंत्री हैं, हम तोसाम की बात कर लें तो तोसाम में बंसीलाल जी हैं, उनके परिवार से निगाहें गड़ाए बैठे हैं लोग। तो यहाँ पे किसको टिकटें मिल रही हैं, कौन मजबूत है, बात करने के लिए आया था। तो हुक्के पे ये लोग बैठे हैं, हालांकि इनकी चिलम अभी है नहीं, तो अब की बार चिलम की इंतज़ार जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही नेता इंतज़ार कर रहे हैं टिकट की। तो क्या कुछ लग रहा है अब की बार कौन टिकट लेके आएगा, मजबूत कौन है? मजबूत यहाँ से राजवीर फटिया है अच्छा, कांग्रेस से, अगर टिकट मिलती है तो। अच्छा, टिकट राजवीर फटिया ही लेके आएगा लेके आएगा, हमारे तो है ऐसा इरादा, ऐसा लेके आएगा। और बीजेपी से तो जेपी दलाल है। जेपी दलाल से परे तो सोच ही नहीं सकते, नहीं सोच सकते, मंत्री हैं उनकी। नहीं, उसका कोई वो वजूद ही नहीं है यहाँ से। अच्छा, जेपी दलाल मजबूत भी नहीं है, मजबूती नहीं है जी। वित्त मंत्री हैं थोड़ा सा तो। क्या हुआ, अच्छा, कोई कार्य नहीं कर रहा है वो यहाँ। काम तो बताएं, यहाँ पे नहरों में पानी बिजली सब। हमारे क्या काम आया, नीचे वो मोरियाँ बंद हैं, प्लास्टर कर दिया, पानी आगे जा रहा है। अच्छा, क्या काम में आया पानी? काम नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा। अच्छा, रोड वगैरह तो ठीक ठाक बने होंगे। हाँ, रोड तो है, रोड अच्छे बने हैं। चलो, लेकिन मुड़ के बदलाव में लो। और देखो, बदलाव के लोग करे तो हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए, हाँ, लेकिन मुश्किल वालों माहौल है, टक्कर है, टक्कर है। ये आसान तरीका नहीं है कि मन में ये कर लिया कि बदलाव करेंगे, हाँ, तो ये मन की बात नहीं चलती कि हम बदलाव चाहते हैं तो बदलाव हो जाएगा। बीजेपी का मंत्री इतना कमजोर है नहीं लग रहा है। नहीं, बीजेपी का मंत्री है, जेपी दलाल था, ठीक है। दाऊं खेतों में तो नहर का पानी लग रहा है, ये बात कौन कह दिया कि पानी नहीं लग रहा है? मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊं खेतों में पानी, और डिग्गी भरी पानी की, डिग्गी बनवा दी, सब्सिडी दे देगी। ये वापड़ा किला तो नाम मारा को करवाओ ने। अच्छा, एक मुआवजे वाला बड़ा याद दिला दिया। मुआवजा आया सबका यहाँ? मुआवजा तो जी आया, लेकिन मुआवजा तो इन किसानों ने अपने खाते में से पैसे कटे तभी तो आए हैं, और किसी का तो मुआवजा नहीं आया। लेकिन दूसरे हलकों वाले तो यूँ कहते जी हमारे कोई। एक किला जमीन है, मेरे तो मुआवजा नहीं आया। अच्छा, किसानों खातों में से 2200 रुपये खाते में कटे, उसी के मुआवजा है। और पीछे जो 2-2.5 करोड़ का घपला हो रहा है मुआवजा के यहाँ से, वो नहीं आया अभी किसानों को। बीमा तो मिला होगा ठीक ठाक? हाँ, बीमा दिया है ना, जो जिसने करवाया उसका बीमा आया है, बाकी वैसे कोई पैसा नहीं आया। बता, केसीसी पे ज्यादा वर्क नहीं? केसीसी का कोई पैसा नहीं आया। बाकी देखो, किसी ने 200 रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये किले की दे दिए, और दे दिए, लेकिन जब तक केसीसी ने ये कागजात नाट के तो भाई केसीसी का कोई कागज जमा नहीं होगा, उसको तो बैंक देगा, तो उसका केसीसी का कोई रुपया ना 2022 बचा को नहीं मानो। अच्छा, टिकटों में मजबूत कौन है दोनों पार्टियों से? टिकटों बराबर की टक्कर है। अच्छा, जेपी और बीजेपी और कांग्रेस से कौन आएगा? क्या राजवीर आएगा। राजवीर आएगा? यहाँ पे लग नहीं रहा बंसीलाल का दामाद जो शोरान खाप से भी आते हैं? तो टिक लिया, ये फिर उन टिकाना से फिर देखने की जरूरत को नहीं। उनके चक्कर में दूसरा नया शोरान कैंडिडेट भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ। भाई शोरान आदमी को किसी को टिकट तो मिली को नहीं। वैसे शोरान शायद चुनाव कौन लड़े, तो ईब तो जैसे लुहारू में जेपी दलाल राजवीर फटिया, 2 ही कैंडिडेट हैं। लेकिन यूँ कहा जा रहा है कि शोरानों का 60,000 के आसपास वोट बैंक, ऐसा है या कहा जा रहा है? शोरानों के 60,000 वोट हैं, जहाँ भी ये
चाहोगे वोट डालेंगे, वो तो इनकी मर्जी है। मतलब जिताएंगे, लेकिन शोरानी चाहे कांग्रेस हो चाहे शोरान बीजेपी। तो ना खड़ा हुआ तो कौन जीतेगा शोरान? अगर शोरान, लेकिन वोट तो उनके वोटों से जीतना होगा। हाँ हारजीत Decide वो करेगा। हारजीत शोरान वोट करेगा, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। तो शोरान वोट बैंक ने कोई मूड बनाया या सारे मिक्स हैं अभी? अभी मिक्स पड़े हैं, कुछ नहीं है, क्या बोल रहे, कुछ भी कोई जुबान नहीं है, क्योंकि टिकट फाइनल नहीं हुई। टिकट फाइनल होए पहले क्या होगा बताओ। लेकिन यहाँ पे एक चीज लोहारू और बारडा में बात करता हूँ लोगों से, कह रहे हैं कि अभी अब की बार कोई शोरान कैंडिडेट दोनों जगह, शायद यहाँ पे 52 गांव हैं, वहाँ 25 गांव हैं, तो इतने गांव से कोई कैंडिडेट शोरान कैंडिडेट अब की बार है नहीं इन दोनों जगह से। नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है अभी। ये इस गोत्र के जो नेता हैं वो कमजोर पड़ चुके हैं, उन पे भरोसा नहीं रहा जनता को। नहीं है, पार्टियां हाँ हाँ, अब ये मिक्स हो गया जी। पहले वाले शोरान वाली बात नहीं है, पहले था ये सिस्टम, अब ये सिस्टम मिक्स हो गया अभी। आप में से शोरान भी है ना, मैं कहीं ये लगे कि शोरानों की बुराई चल रही है ऐसा? अच्छा, ये है जी, वो शोरान वाली बात नहीं है, सब भाईचारा है। जो भी कोई भी गोत हो, गोत नात नहीं है यहाँ। जो अच्छा बढ़िया नेता उसको वोट मिलेंगे। ये बड़ी बात है भाई, भाईचारा और जाति से परे, क्षेत्र से परे उठ के जो लोग वोट डालते हैं। पिछली बार यहाँ पे जेपी दलाल जी हैं, वो बाहर से आके जीते थे, हालांकि उनके चुनाव और यहाँ पे उनकी कोठी भी है। तो फिलहाल अब की बार लोहारू का जो चुनाव हुआ ना, जेपी दलाल ने काम करवाए हैं। राजवीर फरटिया ने अपनी जेब से समाज सेवा के लिए काफ़ी पैसे लगाए हैं। लेकिन दोनों को चुनाव अगर जीतेंगे, टफ मुकाबला होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी अच्छा, पड़ेगी। ये कह रहे हैं बोला राजवीर फटिया का तो एक तरफा हो जाएगा यहाँ पे, जेपी दलाल तो कुछ। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई भी बाजी मार सकता है, कोई हज़ारों में जीत होगी। बीजेपी की नौकरियों की बात करती है, नौकरी वगैरह मिली है बच्चों कोई नौकरी नहीं है, को? कोई किसी भी नौकरी नहीं। नौकरी तो कुछ बच्चों को मिली है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन देख काबिलियत के हिसाब से जो बच्चे उनको मिली है, उन्होंने बात की। अच्छा अच्छा, पर्ची नहीं चली है आपकी बात। पर्ची नहीं चली है जी, काबिलियत के हिसाब से जो बच्चे होशियार थे वो लगे। तो ये तो अच्छी बात है ताऊ जी, कम से कम जो काबिल हैं, हम किसी ऑफिसर के पास जाएंगे, हमारा बच्चा टीचर लगेगा तो अच्छा बच्चा वो पढ़ा पाएगा अच्छे बच्चे। अब की बार भाई साहब वही लगा है, बच्चा जो कामयाब है वही लगा है। जैसे कि ये पढ़ा लिखा है, मैं कमज़ोर हूँ, जो पढ़ा लिखा है वही लगा है, मैं अपनी जगह बैठा हूँ, यही लगा है। तो नेताओं के पैरों में अब तो पगड़ियां लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे भाई की लड़की लगी है हरियाणा पुलिस में, न कोई सिफारिश न कोई पर्ची, अपनी मेहनत करके लगी है वो। अच्छा, हाँ, और फिर भी लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस जीत जाएगी फिर। नहीं मेरे को तो मैं कैसे बोलूँ। अच्छा। एक लड़के फिर लगने वाली है, हाँ। तैयारी कर रही है और लगेगी। अच्छा हाँ, न कोई पर्ची न कोई सिफारिश, कुछ नहीं, अपनी मेहनत करके लग रहे हैं। अच्छा, और नौकरी मेहनत करने वालों की नौकरियां लगने लगी। नौकरी लगती है, जो मेहनत कर रहा है उसको नौकरी मिल रही है, उसको नौकरी मिल रही है, ये सच्चाई। पहले तो नहीं होता था ऐसा। नहीं, पहले तो हमारे पास बच्चे ऐसे थे ही नहीं, कोई लगने ही योग्य है भैया, तो बच्चे हमारे का। तैयारियां भी कहाँ करें, पहले वो कहते हैं किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि हम तो पर्चियों के बेस पे नौकरियां देते थे कांग्रेस तो हमारे बच्चे तो घर में तैयारी कर रहे हैं, कहीं बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं। ये पढ़ने लगे हैं, ये बस जा रही है, देखो पढ़ने वाली बच्चियां आ रही हैं, अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, इनको उम्मीद लगने लगी। हालांकि मैं बीजेपी का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन अगर सच में बिना खर्ची पर्ची जो नौकरी लग रहे हैं वो सही से प्रशासन को चला सकते हैं, सिस्टम को चला सकते हैं, ऐसा है वैसा? हाँ जी, ऐसा धांधली कुछ नहीं है, ऐसे जो पढ़ा लिखा बच्चा वही लग रहा है। तो अब की बार सोच समझ के वोट देगा लोहारू, ये नहीं है कि हाँ, एक लहर नहीं है किसी की। लहर कौन सी की नहीं है जी, न कांग्रेस की है न बीजेपी की है। मुकाबला बराबर का है, पहलवान तगड़े हैं दोनों। हाँ, दोनों बराबर है, लेकिन टक्कर है जी। और सोमवीर सिंह लिया है तो बंसीलाल का दामाद होने के नाम पे टिकट फिर क्या रहेगा? सोमवीर अपना चाय पानी बनाओ, आराम से घर ही रहो, खेती डुबाड़ो। सोमवीर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ। 3 बार लियो, अच्छा, उसके बाद में ये कट कर दी उसकी बात। लेकिन तब तो बीजेपी की हवा थी, तब जीत रहे थे बीजेपी वाले, वो क्या करें? बीजेपी की हवा थी, कभी चौटाला की हवा थी, क्या करते वो? वो तो ऐसा हवा तो कांग्रेस की है, लेकिन वो तो टिकट पे डिपेंड है ना। अब सोमवीर जी को टिकट दे दी ना, तो दलाल जी को बावड़ के देखने की जरूरत कौन है, एक तरफा जीतेगा। ये भाई ठीक करे है चेयरमैन साहब, अगर सोमवीर को टिकट मिल जाती है ना, तो दलाल को तेल फूकने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक जीत जाएगा। अगर तीसरा खिलाड़ी अगर और आ गया ना कोई चुनाव में, अगर 3 हो गए तो दलाल को कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब दलाल को सिर्फ ये है कि बराबर की टक्कर होगी, थोड़ी चैलेंज होंगे। सामने की टक्कर होगी ना, तो दलाल को खतरा हो सकता है। राजवीर की और दलाल की अगर आमने सामने टक्कर होगी तो दलाल को खतरा हो सकता है। अच्छा, हाँ,
निर्दलीय का लग नहीं रहा, संभावनाएं है नहीं नवंबर की कोई संभावना नहीं है। और पार्टियां तो इतनी मजबूत है नहीं, बीएसपी की वाली इनेलो की बात कर लें, जेजेपी आजाद पार्टी। कोई पार्टी है ही नहीं है, खत्म है पार्टी। अच्छा, वो तो ऑयल ही खत्म है। ये तो हल्का का जोर था, जेजेपी आई थी, अब की बार जेजेपी था हल्का आई थी ना, तो हल्का आई तो फिर आया कि उसमें हार गई, अच्छा कुछ नहीं आया। अच्छा, चलो सामने कुछ लोग और बैठे हैं, मैं कोशिश करता हूँ लोग क्या कुछ माहौल है यहाँ पे। तो एक दुकान पे बात कर रहा था, उसके बाद दूसरी जगह आ गया हूँ। फिलहाल इनका मूड जानेंगे क्या कुछ मूड है। और मैंने शुरू में ही बताया यहाँ पे शोराण गढ़ है, 52 गांव है शोराणों के, एक गोत्र के। उसके बावजूद कैंडिडेट शोराण अब की बार लग नहीं रहा। नून शोराण पे जैसे जाट नून जाट की बात चलती है ना, वैसे शोराण नून शोराण की यहाँ पे बातें होती है, मुझे ऐसा लोगों ने बताया यहाँ पे। तो क्या कुछ माहौल अब की बार टिकट किसको मिलने जा रही है, मजबूत कौन है? की बताऊँ अभी टिकट किसने मिलेगी, वो तो पार्टी सोचेगी। बीजेपी का तो, बीजेपी की तो दलाल की बताऊँ, और कांग्रेस कांग्रेस का कांग्रेस की देखो कोई तो राजवीर फेटिया नाम ले, कोई सोमवीर को ले है, कोई जिस तरह गागड़वास थे वो राज सिंह गागड़वास का छोरन का है। की बताऊँ ये जो भी पार्टी की जिसने टिकट दी है, अपने का तो टिकट है को नहीं। अच्छा, पार्टी जनता को कौन मजबूत लगता है कांग्रेस में? देखो हर आदमी आपका कैंडिडेट ने जिता ही बैठे, अपना कौन रहेगा? आपने तो समय बताओ कोई बात का जो। अच्छा, समय पे छोड़ दी। हाँ समय पर छोड़ दिया, आगे जो भी देखा जो जीत कौन सकता है ये भी नहीं पता, पार्टी के बेस पे अगर बात करें। पार्टी के बेस पर तो देखो ये जिसने कांग्रेस तक किसने टिकट मिले, बीजेपी ने काम करे हैं यहाँ पे, जेपी दलाल बीजेपी ने काम तो करे है, काम करे। तो उन कामों पे मोहर मारेगी लोहारू की जनता, या फिर यहाँ पे अलग तरह की राजनीति होगी? देखो भैया, जनता जाने किस पे मोहर मारेगी। ये तो आपको क्या लगता है? वैसे काम तो ठीक करवाए हैं जेपी दलाल ने, हाँ, बाकी कांग्रेस पार्टी से कौन आवा है कौन, उसी हिसाब से चुनाव करता है। रोला टिकट का है। टिकट का है, जिस तरह जो भी कांग्रेस पार्टी की जिसने टिकट दे है, किसने दे है। तो फटिया साहब की कह तो रहे हैं उनके कार्यकर्ता की पक्की हो चुकी है। देखो फटिया साहब का कार्यकर्ता फटिया साहब की कहे हैं, सोमवीर वाला सोमवीर की कहे हैं, गागड़ नरेंद्र ने कहे हैं। बागड़वास वालों में भी कोई मजबूत है, ऐसा है कि शोराणों पे अगर खेले कांग्रेस तो शोराणों में से आ सकता है कोई? देखो इसमें मैं तो मानू को नहीं भाई, शोरान नॉन शोरान जो काम पर वोट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो काम करेगा उसने वोट। काम तो दलाल साहब ने करे, इशारा कर गए हैं, आप समझ लो ये बात है। हाँ जी, क्या कुछ कहोगे? ये दुकान चला अपना जी बाढ़ डाल का है जी, बाढ़ डाल का है जी। बड़ा हल्का है, वहाँ क्या हाल चाल है? नैना जी तो दिखाई नहीं पड़ रही। देखो जी, वो तो दिखाई नहीं दी, लेकिन वो तो आगे का देखते हैं जी, आगे का देखते हैं जी। टिकट पे चल रही है जी वहाँ पे, अभी किसी की कंफर्म नहीं है, ना तो बीजेपी की हुई है ना कांग्रेस की हुई है, किसी की नहीं पार्टी का जोर नहीं है वहाँ पे कांग्रेस है। अभी तो देखो सब बराबर ही चल का, रहे उतना जोर नहीं रहे। हैं। नहीं जी, सब बराबर ही चल रहे हैं अभी तो, ऐसी बात नहीं है वहाँ पर। लोकसभा में तो आपने एक तरफा माहौल बना दिया था पूरे हरियाणा में। देखो जी, वो तो लहर थी उस टाइम पे कांग्रेस की, इसलिए वहाँ पे बारडा में अच्छा जोर था। लहर का क्या माहौल है? अभी मेन तो ये है जी, 4-5 कैंडिडेट ऐसे है कि टिकट के ऊपर चल रहा है, मेन चीज़ तो ये है वहाँ पर। दुकान यहाँ पे चलाते हो, हाँ यहाँ पर है। रसगुल्ले खिलाते हो लोग, हाँ जी, रसगुल्ला खिलाते हैं। मिठा खिलाते हो, तो मिठाई के साथ मीठी मीठी बातें किसकी करते बात है हैं? जी, टिकट आने के बाद होंगी ना। करते हैं वैसे कौन सी पार्टी की चर्चाएं तो होती होंगी? अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं जी, बात तो ये है। कच्चा सोना सबकी आओ उसने मौका पिलाते हैं, अच्छा, जो भी आ जाए कांग्रेस वाला भी करते हैं, ठीक है। हम तो कोई भी आए उनका मान सम्मान करते हैं। अच्छा। हाँ जी, इसी गांव के हो? हाँ ऐसे गाँव। तो रसगुल्ले खाने आ गए। हाँ और लड्डू कब खाओगे जीत के फिर? 5 अक्टूबर को मिलेंगे लड्डू, हैं? हाँ, वोट वाट डालोगे? वोट तो डालाएंगा और के हाथ इसका जोर लग रहा है कि टिकट कौन लेके आएगा, जिता कौन सकता है यहाँ पे? हैं? इसके बेरो दे काम तो दलाल ने करया सर। इस तरफ देखे बताओ, दलाल इस तरफ थोड़ी है। हाँ दलाल ने काम करया से खूब, पानी पुताया से, हाँ, मुआवजा मुआवजा भी हाँ, ठीक करो से। अच्छा। फिर यूं कह रहे राजवीर फटिया की तो आंधी है, हवा है, तूफान है राजवीर फटिया तो राजवीर फलटिया भी बड़ा बर्ता दाम है, न्यूके से आंख रात में हाथ को नहीं तो भी मारा फेंक फेंक, या बात जायज है। देखो आन कोई नहीं, कोई टिकट कोई नहीं मिला है। अच्छा, टिकट टिकट का भी भरोसा नहीं है। कहीं से तेरे पर का नाम भी दी, मैं अड़बट कहीं दे दिया कोई भी दिन। गाँव में ये बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा जो दिल्ली में बाहर बैठ के जो सुनते हैं हमें। क्या कहोगे, इसी गांव के हो? हाँ जी, इसी गांव के। क्या माहौल है गांव में? गांव का माहौल ठीक है। काम कुम हुए इस गांव में बीजेपी? काम तो हुए ही है जी, हुए है ना। अच्छा, क्या कुछ काम जैसे रोड वगैरह, नहर का पानी, ये सारी भी चीजें हुआ वगैरह आया? है, पानी का भी हुआ है। नौकरी लगे हैं बच्चे? नौकरी जो काबिल बच्चे हैं वो लगते ही हैं। अच्छा, बिल्कुल। पहले भी लगते थे? भाई पहले थोड़े कम लगते थे, अब थोड़े मेहनत ज़्यादा करते हैं बच्चे तो ज़्यादा लगते हैं। इसमें सरकारों का या फिर पार्टी का कोई नहीं, कोई वो नहीं है।
ऐसा है भाई साहब कि पार्टियों की कोई ऐसी इनकी विचारधारा रही है, जैसे बीजेपी कह रही बिना खर्ची बिना पर्ची, उसकी वजह से नौकरियां ज़्यादा बढ़ी हों, एक काबिल बच्चों को नौकरी मिली? हाँ बिल्कुल मिली है। जो गरीब का घाटा पर था वो लग गया है काम में, जिसकी सिफारिश नहीं थी। जो जमींदार आदमी है जो खेत में जहाँ है आपके घर ही आ जाए उनका टापर भी लग गया है। पहले तो किरण चौधरी बताती हैं अपनी पार्टी की पोल खोलते हुए कि हमारे टाइम में तो पर्चियां ही आती थी। देखो हमारा टापर तो लायक हुए हैं नौकरी के, लेकिन सुना है पहले जो पैसा पहुँचाए कर दो उसका अलग ही कर दा। अच्छा, तो ये तो बड़ा आनंद की बात, अच्छी बात है। हाँ बढ़िया बात है, बढ़िया मानना है। तो जो लायक से जो पढ़े को ने वो लागे को कामयाब हो लागो। तो फिर टिकट अब की बार किसको दे रहे हैं? टिकट का तो भाई पार्टी बताए, हमें क्या पता। अच्छा, हम नहीं बता सकते। चलो ये भक्त हैं, सीसराम मैचू के भक्त हैं, उनके चाहने वाले हैं? नहीं, हम तो सबके चाहने वाले हैं भाई, सबके चाहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। क्या पता सीसराम मैचू जी को भी देख ले कोई पार्टी के पैनल में बैठे लोग। फिलहाल भाई सिंगानी के लोगों से चर्चा है, हुक्के पे बैठे हैं लोग। एक उस हुक्के पे हमने बात की, एक यहाँ पे बात की। यहाँ पे जिन लोगों के पास जा रहे हैं, एक तो गांव का आदमी इतना बोलता नहीं है, खास करके हमारी इस बेल्ट का। अदरवाइज हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी जगह लोग खुल के बोलते हैं। यहाँ के लोग 5 अक्टूबर को बोलेंगे और ईवीएम मशीन के सामने बोलेंगे। उस दिन किसका पल्ला भारी होगा, कौन जीतेगा, वो आप तय कर सकते हैं। कमेंट में इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।